श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 15 धेनुकासुर का वध, श्लोक 9, 10, 11 और 12। तो हम 12वां श्लोक का उच्चारण करेंगे। लास्ट मेघ गंभीराय। और आगे जाओ। हाँ, मेघ गंभीराय। हाँ फॉन्ट छोटा कर दो एक, तो चारों लाइन आ जाएगा। मेघ गंभीरया वाचा। मेघ गंभीरया वाचा। नामभिर्दुर्गान् पशून्। नामभिर्दुर्गान् पशून्। क्वचित् आवयति प्रीत्या। क्वचित् आवयति प्रीत्या। गोपाल मनोज्ञया। गोपाल मनोज्ञया। मेघ गंभीराया वाचा। नामभिर्दुर्गान् पशून्। क्वचित् आवयति प्रीत्या। गोपाल मनोज्ञया। मेघ गंभीरया वाचा। नामभिर्दुर्गान् पशून्। क्वचित् आवयति प्रीत्या। गोपाल मनोज्ञया। गोपाल वाचा। प्रीत्या।
क्वचिदावयति इति माताजीस मेघगम्भीरया वाचा मम वीर्दुरगान् पशु तो मैं पूरे श्लोक और 3 श्लोक जो हैं वो पढ़ लेता हूँ और फिर हम शब्दार्थ पे जाएंगे। क्वचित गायति गायत्सु मदान्धालिष्व अनुव्रतः उपगीयमाना चरितः पति शङ्कर्षणान्वितः अनुजल्पति जल्पन्तं कलवाक्ये शुकं क्वचित् सबल्गो कुञ्जन्तं अनुकूजति कोकिलं क्वचिच्च कलहंसानाम् अनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नित्यन्तं बह्रिनं हासयन् क्वचित्। शब्दार्थ। क्वचित कभी, गायति गाते हैं, गायत्सु उनके गाने पर, मद अंध मद से अंधे होकर, आलिशु भौरे, अनुव्रते अपने मित्रों के साथ, उपगीयमान संगीत अलापते हुए, चरितः लीलाएं, पथि रास्ते में, संकर्षण अन्वितः बलराम के साथ, अनुजलपति नकल करते हैं, जलपंतम चचहाने की, कल वाक्य है तोतली वाणी में, शुकम तोतो की, क्वचित कभी, क्वचित कभी, सहित, वल्गु मोहक, कूजंतम कोयल की कुक, अनुकूजति कुकू की नकल करते हैं, कोकिलम कोयल की, क्वचित कभी कभी, च भी, कल हंसानाम हंसों के, अनुकूजति कूजितिम, अनुकूजति कूजितम कोयल की कुकू का अनुकरण करते हैं, अभिनृत्यति नाचते हैं, नृत्यंतम नाचते हुए, बरीणम मोर के समक्ष, हास्यन हंसते हुए, क्वचित कभी, मेघ बादल के समान, गंभीरया गंभीर, वाचा अपनी वाणी से, नाम भी नाम लेकर, दूरगान भटक कर दूर गए हुए, पशुओं को, क्वचित कभी, आयति टेरते हैं, प्रीत्या स्नेहपूर्वक, गौओं, गोपाल तथा ग्वाल बालों को, मनज्ञा मन को मोहने वाली वाणी से। अनुवाद। कभी कभी वृंदावन में भौरे आनंद में इतने मग्न हो जाते थे कि वे अपनी आंख बंद करके गाने लगते थे। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते हुए अपने राग में उनके गुनगुनाने की नकल उतारते थे और उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते थे। भगवान कृष्ण कभी कोयल की बोली की नकल उतारते तो कभी हंसों के कलरव की नकल उतारते, कभी वे मोर के नृत्य की नकल उतारते
जिस पर उनके ग्वाल मित्र खिलखिला पड़ते। कभी कभी वे बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर में झुंड से दूर गए हुए पशुओं का नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते, जिससे गौओं तथा ग्वाल बाल मुग्ध हो जाते। तात्पर्य: श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने मित्रों से मजाक किया करते थे। देखो ना, यह मोर ठीक से नाचना नहीं जानता। और तब वे बड़े जोश से मोर के नाच की नकल करते हैं, जिससे उनके मित्रों में हंसी के फव्वारे छूटते। वृंदावन के भंवरे फूलों का रस पीते और इस अमृत तथा श्री कृष्ण की संगति के संयोग से वे मदांध होकर अपनी आंखें बंद करके गुनगुनाकर अपनी दृष्टि व्यक्त करते। श्री कृष्ण इस गुनगुनाने का बड़ी ही कुशलता से अनुकरण करते थे। श्लोक 9 भी पढ़ लेता हूं मैं। श्री शुकवाच एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमना पशुन रेमे सच्चारेन्द्रे सरिद्रोह सुसानुगः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार वृंदावन के रम्य जंगल तथा वृंदावन के निवासियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों सहित गौओं तथा अन्य पशुओं को चराने का आनंद लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यतदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने अग्रज श्री बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश करते हैं। और फिर भगवान जब वन की सुंदरता को देख के प्रसन्न होते हैं तो बलराम जी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे देवश्रेष्ठ, देखे ना जो वृक्ष, यानी अभी बता रहे हैं कैसे वृक्ष इतने अच्छे हैं और ये क्या कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, झुक के आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो पहले वृक्षों का बताते हैं, फिर वो वृक्षों में जो है वो बोलते हैं कि वृक्षों का अज्ञान दूर करने के लिए इन्होंने ये जन्म लिया। फिर वृक्षों के बाद वे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो हमने अभी श्लोक परसों देखा, प्रभु जी बता रहे थे देवकी नंबू, कि मोर के बारे में बताते हैं, फिर कोयल के बारे में बताते हैं, हिरनियों के बारे में बताते हैं, और कल जो हमने श्लोक देखा उसमें धरती के बारे में बताते हैं। इस सब का वर्णन करते हुए अब कृष्ण बलराम और अन्य ग्वाल बालों के साथ आगे चलते हैं गाय चराने। अब इसमें वर्णन है
कि यमुना के तट पे, यमुना तीरवन चारी, लेकिन यमुना का तट कहाँ पे था? गोवर्धन की तलहटी पे। कहाँ गोवर्धन, कहाँ यमुना? तो गोवर्धन की तलहटी पे यमुना थी। हमको पता है कि कैसे गिरिराज जी को श्राप है, वो भी उनकी एक लीला है। और वे धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो काफ़ी भक्त, प्रभु जी तो इतने साल से 45 साल से देख रहे हैं, तो उन्होंने तो ये भी देखा होगा कि दिखता होगा सिग्निफिकेंटली साइज़ कम हुआ है। कुछ भक्त बता रहे थे, बोले हम 30-35 साल से परिक्रमा कर रहे हैं, हमको दिख रहा है साइज़ कम हो रहा है। और सिर्फ साइज़ ऐसे नहीं कम हो रहा है, जब ऐसा पर्वत है स्ट्रक्चर, तो जब ऐसे कम हो रहा है तो उसका सरकमफ्रेंस भी छोटा होता जा रहा है। ये तो अभी रोड बन गया, बाउंड्री बन गई, नहीं तो 5000 साल रहा तो और छोटा हो जाएगा। हाँ? तो जब वो पर्वत भगवान के समय पे बादलों से ऊपर जाता था तो उसका सरकमफ्रेंस भी कितना विशाल हो। तो गोवर्धन की तलहटी पे क्या था? यमुना। अब अंदर भगवान यहाँ पे जैसे बताते हैं कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों सहित गौओं तथा अन्य पशुओं को चराने का आनंद लिया। अब एक तो है कि गौएं चरा रहे हैं, भगवान अलग अलग स्तर पे आनंद ले रहे हैं, रसराज हैं, हर रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो गौएं अपना चरती हैं, है ना। गौओं को तो ऐसा नहीं ना एक एक घास का पत्ती निकाल के खिलाना पड़ता है, लो खा लो, वो अपना चरते रहेंगे। और इधर ये ग्वाल बालों की टोली अपना ही खेल खेलने में अब मदमस्त हो जाएंगे। ब्रह्म यमोन लीला अभी हमने देखा 2 अध्याय पहले, उसमें भी यही था कि बछड़े अपना चर रहे थे और कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपना भोजन कर रहे थे। तो ग्वालों के लिए तो यही है कि अच्छा कुछ स्थान देख लो जहाँ घास हो, और गाय और बछड़े अपना चरते रहेंगे। अब इधर बच्चे क्या कर रहे हैं? कृष्ण के साथ जो ग्वाल बाल हैं वे क्या कर रहे हैं? हाँ, वे अभी भौरों की बात आ रही है। कभी वे क्या करते थे, अब इमिटेशन चालू हो गया। इसमें बार बार शब्द आ रहा है अनुकरण। अनुकरण मतलब इमिटेशन, और अनुसरण मतलब फॉलो करना, उस मार्ग पे चलना। तो भौरों के बारे में पहले बताया है। अब भौरे मदांध हो गए हैं, मद के कारण अंधे हो गए हैं। लेकिन कौन सा मद है भौरों को? एक तो सुंदर पुष्प हैं वहाँ पे, उनका रस, और कृष्ण स्वयं वहाँ पे हैं, तो इसीलिए वे कैसे हो गए हैं? मदमस्त हो गए हैं। और क्या कर रहे हैं भौरे? क्या करते हैं? हमिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, भौरे कुंजार करते हैं, करते हैं ना, ब्राह्मण योग, ब्राह्मण योग, तो करते रहते हैं हमिंग। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण और ग्वाल बाल सभी, अभी एक एक करके आएगा, सभी पशुओं का नकल करते हैं। ये अभी कुछ श्लोक और आगे तक चलता रहेगा। जैसे जैसे पक्षी उड़ते जाएंगे तो उसकी परछाई को पकड़ के, हाँ, उसकी परछाई के साथ सब ग्वाल बाल दौड़ते जाएंगे। बंदर की नकल करेंगे, हाँ, तो सबकी नकल करते हैं, मयूरों की नकल करेंगे। तो भगवान नकल कर रहे हैं कि भगवान असल कर रहे हैं? यहां तो कहा गया है कि भगवान नकल कर रहे हैं, लेकिन भगवान असल कर रहे हैं। मतलब अगर भगवान भौरे की आवाज निकाल रहे हैं तो भगवान ने ही तो भौरे को आवाज दी है। अगर हम किसी पे निर्भर हैं, कोई हमारा अन्नदाता है, सबका अन्नदाता तो भगवान है, तो अगर हमारा अन्नदाता है, वो हमें खाना देता है और फिर वो हमारी प्लेट से कुछ उठा के खाता है, तो क्या हम बोलेंगे कि हमारी प्लेट से खा गया? तो उसी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है कि भगवान अनुकरण कर रहे हैं, भगवान नकल कर रहे हैं, एक्चुअली भगवान असली कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही सबको अपनी अपनी आवाज देते हैं।
एक बार ये झारीखंड वाला है ना लीला, यहाँ पे है ना ऊपर झारीखंड वाला लीला, तो ये लीला का लेक्चर चल रहा था। तो एक नया भक्त था, उसने पूछा कि प्रभु जी ऐसा कैसा हो सकता है कि शेर है, मयूर है, हाथी है, सांप है, सब हरे कृष्णा गा रहे हैं। यानी वो अपनी अपनी आवाज़ में कुछ कुछ बोल रहे होंगे और हमने लिख दिया हरे कृष्णा। अगर ऐसा होता तो बोला जाता ना, प्रभुपाद ने तो ऐसा नहीं बोला है। हाँ, वे कीर्तन कर रहे थे। तो अगर ऐसा भी देखा जाए कि वो कीर्तन कर भी रहे थे तो तकलीफ क्या है? हम हरे कृष्णा बोल सकते हैं मनुष्य होके, क्योंकि हमको आवाज़ किसने दी है? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। क्या वही भगवान चैतन्य महाप्रभु शेर को हरे कृष्णा बोलने की आवाज़ नहीं दे सकते? हाँ? वही चैतन्य महाप्रभु हाथी को और सांप को और मयूरों को आवाज़ नहीं दे सकते हरे कृष्णा बोलने के लिए, जब हमको दे सकते हैं? तो कई बार इसको बोलते हैं कूप मंडप, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं डॉक्टर फ्रॉग फिलॉसफी। जब हम भौतिक, क्योंकि हम भौतिक चेतना में हैं, हमारे पूरे मापदंड जो मेजरमेंट रॉड्स हैं हमारे, वो सब भौतिक हैं। हम क्या करना चाहते हैं? उससे आध्यात्मिक प्रिंसिपल को या भगवान को या भगवान के धाम को मापने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक चीज वो होता नहीं। तो आध्यात्मिक जो है, स्पिरिचुअल साइंस एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम मटेरियल साइंस से स्पिरिचुअल को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि भगवान नकल कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान जो हैं उन्होंने ही तो भंवरे को आवाज़ दी है, उन्होंने ही तो पंछियों को उड़ने की शक्ति दी है। तो भगवान जो हैं, इसीलिए यहाँ श्रीपाद सनातन गोस्वामी क्या लिखते हैं? भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों से मजाक किया और कहते हैं देखो ना, ये मोर ठीक से नाचना नहीं जानता। हम मोर तो अच्छा नाच रहे हैं, और वो भी अगर भगवान है। श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। अगर भगवान वहाँ पे हैं, ये मोर तो नित्य पार्षद है भगवान के, तो कितना अच्छे से नाचेंगे। हम भौतिक संसार का कोई मोर देखते हैं नाचते हुए, वो सिर्फ अपने पंख खोल देता है तो सब लोग अपना अपना फ़ोन निकाल लेते हैं। सेल्फी तो नहीं खींच पाते उसके साथ, तब तक वो फिर बंद कर देगा तो वीडियो बना लेते हैं। इतने में ही हम खुश हो जाते हैं। तो वो मोर जब भगवान के साथ, भगवान के सामने है तो कैसे नाच रहा होगा, कितना सुंदर तरीके से नाच रहा होगा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि इसको नाचना नहीं आ रहा है। नाचने की कला किसने दी मोर को? भगवान। तो भगवान का नाचने का मन है तो भगवान मोर के जैसा नाचते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि भगवान ही जो है अहम सर्वस्य प्रभवो, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि मुझसे ही सब कुछ निकला है। तो भगवान मान लीजिए मोरों को बोल रहे हैं, मयूरों को बोल रहे हैं कि तुमको मैंने कला दी और सिखाया भी, लगता है भूल गए हो, तो फिर से करके दिखाता हूँ, और आनंद में है। अब भंवरों का क्या हो रहा है? वे मद में अंधे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे मद में अंधे हो गए। एक मद कौन सा है? हाँ, यहाँ तो है जो पुष्प हैं उनकी खुशबू और कृष्ण का संग। लेकिन संसार में लोग मद में अंधे हैं। इस संसार में जो है हम देखते हैं सभी जीवात्माएं, इस संसार में आया है मतलब मदांध है, तभी तो आया है। यहाँ पे हैं हम लोग मतलब मद है। अहंकार नहीं होता तो फिर यहाँ क्या कर रहे होते? तो ये पूरे संसार में देखता है। तो कितना प्रकार का यहाँ पे नशा होता है। एक तो ये नशा होता है जो ग्रॉस,
तो लोग नशा करते हैं, सिगरेट, तंबाकू, जो भी ड्रग्स आजकल चल रहा है, ये भी एक नशा है। दूसरा नशा है ये मद, अहंकार। कोई, इसीलिए सतोगुण जो होता है वो अलग है और शुद्ध सत्व अलग है। सतोगुण में व्यक्ति सोच सकता है कि मेरे पास ये गुण है, ये गुण है, देखो मैं 4 नियम पालन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, नम्रता नहीं है अभी भी। जो हम कर रहे हैं साधना, उस पे भी अहंकार हो जाता है ना। बल्कि क्या बोला गया है, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु अमानि न माने देना कीर्तनीय सदा हरि। साधना करने के लिए नम्रता चाहिए, और वो नम्रता आएगी साधना प्रैक्टिस करने से। लेकिन कई बार साधना का भी अहंकार हो जाता है। ये साधकों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कहते हैं जितने भी साधु हैं उनको यही एक चीज अटकाती है। सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, भजन में लग गए, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अहंकार अटका देता है। तो ये वही मद है। अगर हमको लग रहा है कि हम अच्छे से साधना कर पा रहे हैं, मतलब हम अभी बीमार हैं, आध्यात्मिक रूप से अभी भी बीमार हैं। क्योंकि अगर साधना अच्छी होती हमारी तो नम्रता आती, फिर हम ये नहीं सोचते कि हम अच्छे हैं, हम ये सोचते हैं कि बाकी सब कितना अच्छे से कर रहे हैं, मैं कब करूँगा। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं ये जो भजन है गोपीनाथ, हाँ, खेमो न शोढ़ी पे मोरे, मेरे को कैसे शुद्ध करोगे आप। और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं कि आपने तो बड़े बड़े असुरों को शुद्ध कर दिया। हाँ, बड़े भक्तिविनोद ठाकुर यहीं बैठा है अभी तक संसार में। भाव देखिए इनका, वो कह रहे हैं बड़े बड़े असुरों को आपने शुद्ध कर दिया, लेकिन मैं तो अभी तक संसार में बैठा हूं। तो साधना का भी मद होता है। बाहर का तो हम क्या ज़्यादा बात करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, बाहर तो हम रह के आ चुके हैं, वो भी पता है। लेकिन अभी जो हो सकता है प्रॉब्लम हमारे लिए कि मैं अच्छा जप कर रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, मैं अच्छे से श्लोकों का उच्चारण कर लेता हूँ, मैं शास्त्रों को समझ सकता हूँ, अभी भी मैं ही है ना। मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छा मृदंग करताल बजा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो अभी भी केंद्र में कौन है, मैं। ये मद है। कोई भी सेवा हो, अगर मैं है तो परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे, जब आप कुछ कीर्तन कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आप कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन गुरु कर रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है, प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप कहते हो कि आप हमारे शरीर को उपयोग करते हुए सेवा करा रहे हो, तो आप तो एक जगह पे हो, आप कैसे सेवा कर रहे हो सब जगह। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं उस भक्त को, कहते हैं कि देखो 100 मंदिर बने हैं, तब 100 मंदिर बने थे, तो 100 मंदिर पूरे विश्व में बने हैं। अब मुझे देखना है कि सब मंदिरों में सेवा अच्छे से चल रही हो, लेकिन मैं तो एक ही स्थान पे रह सकता हूं। तो फिर मैं आप लोगों के शरीर के प्रयोग करके वो सेवा कर रहा हूं। तो भाव क्या होना चाहिए हमारा, कि हम झाड़ू भी लगा रहे हैं तो ये गुरु और कृष्ण हमसे करवा रहे हैं। तब वो जो है, जो मद है, वो धीरे धीरे साफ होगा, कम होता जाएगा। सेकंड कैंटो लेके आना। कल अचिंत्य रूप प्रभु ने बहुत अच्छा बात बताया, थोड़ा और उसको इसी से कनेक्टेड है, तो हम एक श्लोक पे थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। इसी चीज़ को प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे हमको लगता है कि हम कर रहे हैं,
ये भाव को कैसे खत्म करना है। कौन सा श्लोक था? 294 कल भेजा था, 2924। हाँ, गोविंद कुमार प्रभु ने मुझे भेजा था। बहुत सुंदर तात्पर्य है, अब बहुत हैवी है। मैंने बहुत भक्तों को भेजा आया, हाँ, सब लोगों ने फीडबैक दिया, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत हैवी तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। लेकिन हिंदी में है, हिंदी में पढ़ेंगे। सेकंड कैंटो, हाँ वही तो है। इंग्लिश में, हिंदी में है, हिंदी में। हमारे यहाँ पूरा सेट था हिंदी भागवतम का। 2924 ना। एक साधक का कैसा दृष्टि होना चाहिए या क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, वो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें अपने शब्दों से सिखा रहे हैं। टू 924 श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। ये भगवान और ब्रह्मा जी का बात चल रहा है, तो तात्पर्य मैं सीधा पढ़ता हूँ। अच्छा श्लोक वो पढ़ लेते हैं, अनुवाद। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ, इसी से अपने में लीन करता हूँ, अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए। कैसी तपस्या करनी चाहिए? संकल्प होना चाहिए कि मुझे भगवान के धाम लौटना है, और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम कष्ट क्यों नहीं सहना चाहते? सूक्ष्म रूप से अहंकार है कि मैं क्यों सहूं, मुझे क्यों कष्ट मिला, हाँ, मैं क्या रास्ते पे पड़ा हुआ हूं क्या? बोलते हैं ना, हम क्या फुटपाथ पे पड़े हुए पत्थर हैं क्या, कोई भी आके लात मार देता है? यह अहंकार है। लेकिन प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि भगवत धाम जाने के लिए हर कष्ट सहना पड़ेगा। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है। भौतिक चीजों के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती है क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए कठिन तपस्या क्यों करनी होती है? सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। संडे को महाराज नहीं, मंगलवार को महाराज बता रहे थे, गोपाल कृष्ण महाराज लेक्चर में बता रहे थे कंफर्ट जोन के बारे में। ये वही चीज है। महाराज क्या बोल रहे थे? कंफर्ट जोन क्या है? जब एक साधक सोचता है कि मैं अपने हिसाब से सेवा करूंगा, मुझे ये अच्छा लगता है इसीलिए मैं ये करूंगा, गुरु कुछ भी बोलता रह जाए, मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, ये कंफर्ट जोन है। अनकंफर्ट जोन कैसा है? कब्र के समान है एक साधक के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं, सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि प्राप्त करना दोनों साथ में नहीं जाएगा। आपको दिव्य साक्षात्कार भी चाहिए और सुविधा संपन्न जीवन भी चाहिए, तो ये दोनों एक साथ नहीं जाएगा। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर हैं। जीवात्मा चतुर बनना चाहता है, यहां पे लिखते हैं कि भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्ति में सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। जब हम कष्ट उठाएंगे तो भगवान देख रहे हैं कि हाँ ये तैयार हो रहा है वापस आने के लिए। तपस्या का आदेश भगवान के सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों न हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। तपस्या वही मानी जाती है जो गुरु कहें। अगर गुरु ने नहीं कहा है वो तपस्या व्यर्थ है, वो अहंकार को बढ़ाने वाली है। तपस्या कैसे अहंकार को बढ़ाएगी? जब तपस्या आप करोगे अपने मनमाने ढंग से, जो नहीं कहा गया है, तो फिर वो आपके अंदर क्या भाव आएगा कि मैंने कर लिया,
मैंने चतुर्मास कर लिया, है ना, और भी बहुत सारे हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन गुरु ने कहा है क्या करने के लिए? प्रभुपाद जी लिख रहे, तो ये अहंकार को बढ़ाता है। और जो गुरु कहते हैं, जो प्रभुपाद जी कहते हैं, वो तो होता नहीं है। 16 माला ध्यान पूर्वक तो हो नहीं रहा है हमारा, अब बाकी तपस्याएं लगे पड़े हैं करने के लिए, है? आपको बोला गया कि 3 मेहमान आ रहे हैं घर में, खाना बना दो। आप बाजार गए, अलग अलग प्रकार के अचार का सामग्री लेके आ रहे हो, 12 प्रकार की, 12 आंवला, है ना, 12 प्रकार की अचार बना दी। मेहमान आए, क्या खिलाओगे? सिर्फ अचार 12 प्रकार की, रोटी किधर, सब्जी किधर, चावल दाल किधर है? तो व्यर्थ है कि नहीं? तो जो प्रभुपाद ने नहीं कहा है वो करके क्या फायदा? और इसीलिए जो कहा है वो हो नहीं रहा है, क्योंकि फोकस शिफ्ट हो गया है हमारा। हमारी गाड़ी पटरी से साइड हो गई है ऑलरेडी। ये मत सोचिए कि हो सकती है, हो गई है। इसीलिए सिंपल सिंपल जो है वो नहीं हो पा रहा है। ध्यान पूर्वक 16 माला हम बैठ के 16 माला नहीं कर पाए, चलो बैठ के नहीं कर सकते, चल के करो, लेकिन 16 माला सवेरे ध्यान पूर्वक करने का प्रयास तो करो। ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रभुपाद जी ने, अभी एक प्रभुपाद का वीडियो हर जगह फैल रहा है। प्रभुपाद के आवाज में आप देख सकते हैं ट्रांसेंडेंटल फ्रस्ट्रेशन है। प्रभुपाद बोले हैं, मैंने इस्कॉन बनाया, इतनी बड़ी संस्था बनाई, खाने पीने का सारी फैसिलिटी बनाया, रात भर जाग के मैंने ग्रंथ लिखे, लेकिन आप लोग सिर्फ खाने पीने की फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हो, ग्रंथों का कोई फायदा ही नहीं उठा रहा है, क्या करूं मैं आप लोग का? प्रभुपाद जी तो फ्रस्ट्रेट हो गए। वो सुनिएगा अगर आपको मिलेगा तो जो प्रभुपाद, खाने पीने की फैसिलिटी क्यों बनाई गई? क्योंकि हम साधना करें, लेकिन उसी को हमने जीवन का उद्देश्य मान लिया, तो फिर साधना होगी नहीं। हम यहाँ पे क्यों आते हैं इस्कॉन में? कल मैं एक भक्त के साथ बात कर रहा था, मैंने पूछा हम इस्कॉन में क्यों आते हैं? भक्त बनने के लिए आते हैं, लेकिन भक्त छोड़ के बाकी सब बन जाते हैं। इसलिए बार बार सोचना चाहिए कि मैं आया क्यों हूं? भक्त बनने के लिए, लेकिन वो तो छोड़ दिया, बाकी सब बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। तो ये वाला मद जो है कि मैं करता हूं, ये खत्म होगा जब गुरु और कृष्ण के मुख से जो वचन आए हैं उसको पालन करने का प्रयास मात्र भी कर लें तो बहुत है। प्रयास करने की चेष्टा भी करेंगे तो वो हमसे करवा लेंगे, लेकिन प्रयास ही नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा गुरु को बोलना पड़ जाए कि मैं क्या करूं तुम लोग का, तो बड़ा ही विषम परिस्थिति है, अच्छा स्थिति नहीं है हमारे लिए। If our authorities have given up on us, it's a very dangerous situation. माया ने पूरा जकड़ लिया है मतलब हमको। फिर ये हो गया भंवरों का। उसके बाद आगे चलते हुए किसका करते हैं? भगवान कृष्ण कभी कोयल की बोली की नकल करते हैं, हंसों के कलरव की नकल उतारते हैं, तो ये हमने चर्चा किया। कभी वे मोर के नृत्य की नकल उतारते हैं जिन पर उनके ग्वाल मित्र खिलखिला पड़ते हैं। अब ये जो 12वां श्लोक हमने देखा, मेघया गंभीरया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ? मेघ गंभीरया वाचा, मेघ के जैसा गंभीर, वैसे भी भगवान की आवाज मेघ जैसे गंभीर है, हर जगह पे ये वर्णन है। कभी कभी वे बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर में झुंड से दूर गए पशुओं का नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते थे। भगवान के साथ जो चल रहे हैं, भगवान सिर्फ गौओं को नहीं लेके जाते थे, और भी पशु, आगे कहीं पे वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं
बकरियों का और भैंस का भी लिखते हैं, लेकिन मेन गौए हैं। तो और भी पशु थे, यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि गाय और अन्य पशु, क्योंकि प्रभुपाद जी गाय को पशु बोलते, गाय पशु नहीं है। अब क्या हुआ ये पशुओं का, बड़ा सुंदर शब्द है पशु। हाँ, अब मुझे तो इतना टेक्निकल नहीं पता, प्रभु जी बाद में समझाएंगे, लेक्चर के बाद हम उनको कहेंगे कि पशु को बांध के और कंट्रोल में रखा जाता है, कभी भी पशु को इंडिपेंडेंस नहीं दिया जाता। पशु को कभी इंडिपेंडेंस नहीं होता। अब ये इंडिपेंडेंस का फायदा उठा के क्या किया पशुओं ने, कुछ पशुओं ने झुंड छोड़ के चले गए। फिर मेघ गंभीरया, मेघ जैसी गंभीर आवाज से भगवान ने बुलाया। ऐसे ही कुछ पशु चले गए और फिर भगवान को आना पड़ता है और कहना पड़ता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तो ये पशु कौन है? हम हैं ये पशु जो झुंड छोड़ के आ गए हैं। अब भगवान को आना पड़ रहा है। लेकिन वे पशु जब भगवान कदम के वृक्ष पे टेर लगाते हैं, जैसे इसमें भी टेरे लगाई, तो पशु आ जाते हैं। और हम ऐसे स्पेशल कैटेगरी के पशु हैं जो बार बार पुकारने पर भी नहीं जा रहे हैं। फिर जैसे ब्रह्मा जी ने, इंद्र जब सुअर बना था तब ब्रह्मा जी ने जो ट्रीटमेंट दिया वो ट्रीटमेंट हमारे ऊपर लगाना पड़ता है। क्या करेगा? जब माँ बच्चे को तो प्रेम करती है, तो कुछ भी अपनाना पड़े वो टेक्निक अपनाएगी। लेकिन अब यशोदा ने बांध दिया कृष्ण को, दंड देना पड़े चलेगा, लेकिन बच्चे को सुधारना है। एक बार यशोदा माता कहती है कृष्ण को कि कृष्ण की चोरियों की कंप्लेंट बढ़ती जा रही। तो अलग अलग होता है ना, साम दाम दंड भेद। तो सोचे चलो इसको कुछ लालच देते हैं, हो सकता है चोरी छोड़ दे। तो माता यशोदा कहती है, कृष्ण मैं सोच रही हूँ कि नंद बाबा को बोलूँ कि वृषभानु महाराज जी से मिल के आए और बात करके आए। तो कृष्ण अपने काम में थे, ज़्यादा ध्यान नहीं दे। बोले क्यों मैया? तुम्हारा शादी का बात करने के लिए। अब सब छोड़ के कान खड़े हो गए कृष्ण के। भाई आपकी शादी की बात हो रही है तो आप करोगे? तो कृष्ण बोलते तो फिर करो ना, जल्दी भेजो नंद बाबा को, लेट क्यों करना? हाँ, समझ गए, वृषभानु महाराज के बाद जा रहे हैं, मतलब राधा रानी का नाम आ रहा है। मैया बोलती लेकिन एक समस्या है ना, कौन सज्जन पुरुष अपनी बेटी, वो भी ऐसी सुकुमारी सर्वगुण संपन्न, इतनी सुंदर इतनी सुशील, ऐसी लड़की का हाथ चोर के हाथ में कौन देगा? तो कृष्ण बोले बस इतनी सी बात, अब भी छोड़ देते हैं चोरी। अगले दिन फिर कंप्लेंट आया, वो अलग बात है। लेकिन कृष्ण ने बोला अब भी तो छोड़ दूंगा। हाँ? तो जिस प्रकार से भी प्रयास करना पड़े सुधारने के लिए हम करते हैं, वो प्रेम है। तो भगवान स्वयं आते हैं, हम जो झुंड से अलग हुए पशु हैं, हम भगवान स्वयं आते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, ग्रंथों को भेजते हैं, अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, अपने धाम को भेजते हैं। क्या प्रयास नहीं कर रहे हैं भगवान हमको वापस बुलाने के लिए? इतना सी भी कमी नहीं है। अच्छा, माया देवी को भी बोला कि थोड़ा तुम धक्का लगाओ, जल्दी हो जाएगा खींचने में, है ना। हैदराबाद के पास एक गाड़ी चलती है पुष्पुल एक्सप्रेस, पुश और पुल, पुष्पुल। तो माया देवी पुश करती है, इधर से कृष्ण और जो गुरु हैं वो पुल कर रहे हैं हमको। ये कंबाइंड एफर्ट है ना। तो माया देवी का भी धन्यवाद बोलना चाहिए, नवरात्रि चल रही है ना, क्योंकि वो अगर हमें दंड नहीं देगी, वो हमें धक्का नहीं लगाएगी, तो कैसे हम मैया मैया करके या बाबा बाबा करके कृष्ण की ओर बढ़ेंगे? जब नहीं पढ़ते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? टीचर को बोल देते बच्चा पढ़ नहीं रहा है। हाँ? और टीचर क्या करती है? हाँ? पिटाई सुटाई होती है उधर।
और ये बच्चा मम्मी मम्मी करके चिल्लाता रहता है। हाँ, लेकिन वो छोड़ती नहीं ना टीचर, जब तक पूरा नहीं सुधर जाएगा तब तक छोड़ूंगी नहीं। तो माया देवी भी एक, माया देवी स्वयं कहती है ना कि मैं एक थैंकलेस जॉब है मेरा ये। हाँ, वैष्णव मुझे पिशाचिनी कहते हैं। तो माया देवी का भी धन्यवाद है कि वो हमें धक्का लगा रही हैं। तो हम वो पशु हैं जो अपने झुंड से, जो आध्यात्मिक झुंड से अलग हो गए हैं, और हमको वापस उस झुंड में लाने के लिए जो करना पड़े भगवान करेंगे और कर रहे हैं। हम इतने डीठ हैं, इतने डीठ हैं कि उतनी बात भी नहीं समझ रहे हैं। एक साधक, एक भक्त था, है अभी भी है, हमारे साथ ही, हम लोग साथ में पढ़ते और जॉब करते, साथ में रहते थे। 16 माला करता था, वो भी धोती कुर्ता पहनता था, बेस में रहता था। उसने फिर एक दिन ऐसे ही बात करते करते शाम को कहा, बोले प्रभु जी मेरा जो है ना पूरा क्लैरिटी है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, क्या क्लैरिटी है? बोले इस जन्म में मुझे भगवत धाम जाना नहीं है, मुझे अभी इतना जल्दी नहीं है, भले मैं 16 माला कर रहा हूँ। मैं बोला बहुत है ना, अजब गजब का क्लैरिटी है तुम्हारा, जाना ही नहीं है बोलता है अभी इस जन्म में, हालांकि कुछ कह नहीं सकते। है? फिर माया जो है वो गैस का फ्लेम बढ़ा देती है ऐसे भक्तों के लिए। हो सकता है अभी तक, ये तो 12 साल पुरानी बात है, अभी तो उससे संपर्क नहीं रहा। हाँ, पता नहीं कहीं बहुत अच्छे से तैयार होकर भजन भी कर रहा हो, तो बड़ा क्लियर हूं बोलता है। तो हम अपने अंदर में प्रॉब्लम कहाँ है देखिए। वो तो आपने स्टोरी सुना होगा, गधे को ले जाते हैं, पानी नहीं पिला सकते, गधे को पनघट तक ले जा सकते हो, पानी नहीं पिला सकते हो। हम अंदर से अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं इस जन्म में भगवत धाम जाना चाहता हूं? पूछिए अपने आप से। प्रभुपाद जी क्या कहे, अगर भगवत धाम जाना चाहते हो तो कष्ट सहना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी आसक्तियां इतनी वैरायटी की आसक्तियां हैं, सब कुछ छोड़ दिया फिर नई आसक्ति बना ली, क्योंकि वो आसक्ति का बीमारी हृदय में बैठा हुआ है ना। मंदिर आए थे कि ये आसक्ति भगवान के साथ होगी, हरिनाम के साथ होगी, प्रभुपाद के साथ होगी, शास्त्रों के साथ होगी, प्रसाद के साथ। प्रसाद के साथ भी आसक्ति कहाँ है हमारा? नहीं है, क्योंकि हम प्रसाद को प्रसाद के रूप में नहीं, पनीर का सब्जी और जलेबी और गुलाब जामुन और पराठा के रूप में खाते हैं। तो आसक्ति पनीर में है, प्रसाद में नहीं है। तो हमें आसक्ति, हम आए थे आसक्ति भगवान में और स्पिरिचुअल सब्सटेंस में आसक्ति लगाने, लेकिन दूसरी आसक्ति लग जाती है। कष्ट भी कर रहे हैं, सवेरे 4 बजे उठने का कष्ट भी कर रहे हैं, फिर भी भजन नहीं कर रहे हैं। तो कंफ्यूज्ड हैं। प्रभु जी कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, न माया मिले न राम। हाँ? तो भजन करने आए, भजन हो नहीं रहा है, बाहर इंद्र दीप्ति छोड़ के आ गए, अब बीच में अटक गए। हाँ, त्रिशंकु बाबा बन गए सब। तो अगर हम तैयार हैं भगवत धाम जाने के लिए, या तैयार होना चाहते हैं, मतलब हम जाना चाहते हैं, तो फिर अपने आप से पूछें, जैसे परिक्रमाएं वगैरह होती हैं या नवदीप मंडल परिक्रमा होती है, तो एक भक्त प्रभुपाद जी के विग्रह को लेकर आगे आगे चलते हैं। अब आगे कुछ भक्त देखते हैं कि कुछ पत्थर और ये पड़ा है तो हटाते हैं, कुछ पत्थर है, नारियल का टूटा हुआ छिलका है, उसको हटाते हैं कि भक्तों को लग न जाए। तो ऐसे ही हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, उस रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या पत्थर कांटे पड़े हुए हैं, उसको निकालना है। यही भौतिक आसक्तियां हैं।
लेकिन हम जाना चाहते हैं तब उसको निकाल पाएंगे। जब जाना ही नहीं चाहते, कोई व्यक्ति सोया है उसको उठाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कभी नहीं उठा सकते हम। इसी को सिंसेरिटी कहते हैं। सिंसेरिटी ये नहीं कि आप शुद्ध हो गए हो, सिंसेरिटी आपके भाव में है, मतलब मैं शुद्ध होना चाहता हूं, अंदर से मेरा ये भाव है, ये सिंसियरिटी कहलाती है। अगर ये नहीं है तो हम सिंसियर नहीं हैं, हम इनसिंसियर भक्त हैं। सिर्फ बाहर से हम बता रहे हैं लेकिन अंदर से हो नहीं रहा है, तो ये सिंसियरिटी है। और अगर ये सिंसियरिटी है, ये आ गई, तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, शुद्ध भक्त बन गए आप। अब तो बस रास्ता नापना है हमको, लेकिन वही नहीं आ रहा है। और वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? वो शास्त्र पढ़ने से आएगा, वो हरिनाम जप करने से भाव आएगा। अभी नहीं है वो भाव, लेकिन कैसे आएगा? ग्रंथ पढ़ने से आएगा, हरिनाम जप करने से आएगा, और सिंसियर साधकों का संग लेने से आएगा। अंग्रेजी में कहावत है, फायर इन द बेली, मतलब एकदम जोश में हम भगवत धाम जाने के लिए। ऐसे सिंसियर साधक जो जिनकी दृष्टि सिर्फ कृष्ण लोक पे है और उधर जाने की तैयारी में है, उनका संग लेंगे तो आएगा। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए। हम स्वयं को देख सकते हैं, जब हम सवेरे उठ रहे हैं तो क्या भाव है। प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त जो होता है वो तो उठ जाता है, वो सोता ही नहीं है। हम तो शुद्ध भक्त तो सोता ही नहीं है। क्यों नहीं सोता? वो सोचता रहता है कि कब प्रभु का दर्शन खुलेगा, कब मैं प्रभु का दर्शन लूंगा। और जैसे ही सवेरे उठती है, 3:30 4 बजता है, बड़े उत्साह से, कम से कम उत्साह तो है, ठीक है हम रात को सो गए, लेकिन सवेरे मंगल आरती में उत्साह होना चाहिए। तो हम खुद को, ये मापदंड हैं, हम देख सकते हैं कि भगवान के सामने खड़े हैं, आ गए, लेकिन कितना उत्साह है। हम जप कर रहे हैं, कितना उत्साह है। हम भागवतम सुन रहे हैं, कितना उत्साह है। हम प्रणाम कर रहे हैं प्रभुपाद जी को, हम प्रणाम कर रहे हैं रास बिहारी को, कितना उत्साह है। हम प्रसाद खा रहे हैं, कितना उत्साह है कि देखो कृष्ण बड़ो दयामय, खोरी बारे जीवा जाए, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्ना अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तो ये हो रहा है क्या? ये हो रहा है? तब पता पड़ जाएगा। कोई व्यक्ति बद्ध है, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो शुद्ध होना चाहता है तो बद्ध अवस्था भी कुछ रोक नहीं पाएगी उसको, ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। जैसे सूर्य आभास जिसको कहते हैं, अभी सुबह हुई नहीं है, लेकिन करीब 6 बजे के आस आप देखेंगे हल्का सा उजाला आता है। पूरी रात काली निकल गई, जब हल्का उजाला आता है 6 बजे के आसपास, उसके बाद 10-15 मिनट में पूरा उजाला हो जाता है। वो नामाभास की स्थिति उससे कंपेयर की जाती है। अगर हम बद्ध हैं करोड़ों अरबों जन्मों से, वो चिंता की बात नहीं है। अगर शुद्ध होने का सिंसियर भाव हमारे अंदर है तो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। वो सिंसियरिटी होना चाहिए कि मैं शुद्ध होना चाहता हूं और उसके लिए जो देना पड़ेगा मैं कीमत चुकाऊंगा। रूप गोस्वामी भी बोलते हैं, जो कीमत चुकानी पड़े है मेरे मित्र कृष्ण भक्ति के लिए वो चुकाओ। लेकिन हम नहीं चुकाना चाहते, हम तैयार नहीं हैं। अनेकों अनेक नाना प्रकार की आसक्तियां हमने बना के रखी हैं, और मोक्ष उसी का होता है। नाम ही है मोक्ष, मतलब क्या है? जो उन आसक्तियों से छूट जाए। फिर कौन रोक पाएगा यहाँ पे? माया ने हमको पकड़ के नहीं रखा है इस संसार में, हमने माया को पकड़ के रखा है। हमने माया को आलिंगन करके रखा है और भक्तों को बोल रहे हैं छुड़ाओ मुझे, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तुम छोड़ेगा तो छुड़ाएगा ना, छुड़ाने की जरूरत ही नहीं, तुम छोड़ दो। जैसे कृष्ण, एक लास्ट लीला बताते हैं। कृष्ण और बलराम जब बकैया चलना चालू किए तो आता है ना कि बलराम जी ने एक बछड़े का पूंछ पकड़ लिया, कृष्ण ने 3 बछड़ों का पूंछ पकड़ लिया।
अभी गाय और बछड़े का पूंछ जो होता है उनका एक्सेलरेटर के जैसा काम करता है, जैसे ही पकड़ोगे ज़्यादा तेज भागते हैं, वो घबरा जाते हैं। अब ये बछड़े घबरा गए और वो भागना चालू किए, और कृष्ण घसीट रहे हैं, घसीटते हुए जा रहे हैं ब्रज की रज में। हाँ, कहीं गोबर है, कहीं ब्रज रज है, घसीटते हुए जा रहे हैं, और यशोदा और रोहिणी माता आनंद ले रहे हैं। अब कृष्ण को बोला जा रहा है कि तुम छोड़ दो, लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं, नहीं छोड़ूंगा तो मेरे गिर जाऊंगा, लग जाएगी। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, छोड़ दो, लग नहीं जाएगी, तुम स्थिर हो जाएगा, बछड़ा चला जाएगा। लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। हमने भी माया को ऐसा पकड़ के रखा है, अब माया घूम रही है अपने हिसाब से, हम भी चक्कर खा रहे हैं। हम क्यों चक्कर खा रहे हैं, क्योंकि हमने माया को पकड़, हम छोड़ दें तो चुप। तो कृष्ण छोड़ नहीं रहे थे बछड़ों को, उनकी पूंछ को। तो ऐसे हमने आसक्तियों को पकड़ के रखा है, आसक्तियों ने हमें नहीं पकड़ा है। तो भगवान जैसे पशुओं के झुंड से कुछ पशु अलग हो गए, ऐसे ही 25% पशु अलग हो गए और इस भौतिक संसार में आ गए, है ना। 75% 25। तो भगवान आए हैं बुलाने के लिए, भक्तों को लेके आए हैं, पूरी टोली लेके आए हैं। तो हमें फिर भगवान का जो है वो प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं चलाना चाहिए यहाँ पे, और निकल जाना चाहिए। क्यों कष्ट देना गुरु को और कृष्ण को। एक्चुअली हमें पूरा विश्वास नहीं है कि भगवत धाम है कि नहीं है। कृष्ण भगवान है ये हमको पता नहीं है, कृष्ण है कि नहीं है ये भी विश्वास नहीं है, भगवत धाम है कि नहीं है ये भी विश्वास नहीं है। अगर हमको विश्वास हो जाए कि भगवत धाम है, कृष्ण है, और वो जो आनंद है ये तो कुछ नहीं है, वो असली आनंद है, तो ये छोड़ देंगे। बच्चे को बड़ा खिलौना दोगे तो छोटा छोड़ देता है। इसीलिए तो ये सब ग्रंथ पढ़ने बोला, इसमें बड़ा बड़ा खिलौना का वर्णन है, फिर छोटा छोटा खिलौना छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ते नहीं ना हम। क्योंकि विश्वास नहीं आ रहा ये है कि नहीं पता नहीं। तो जितना साधना करेंगे वो सिंसियर भाव से करेंगे तो जल्दी हम लोग शुद्ध होते जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभु जी कुछ स्पेशल? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल क्लास। मेरा प्रश्न ये है कि आप कह रहे थे कि जैसे कुछ भक्त लोग साधना में आते हैं, साधना करते हैं और उसका उन्हें प्राइड हो जाता है, ह्यूमिलिटी नहीं आती है। तो ये जो साधना है, ये प्राइड और ह्यूमिलिटी सब कुछ को ख़त्म करने वाली है, क्योंकि ट्रांसडेंटल है। तो कोई साधना कैसे भी करता है, भले उसके मन में ये है कि मैं करूँगा तो उनको नीचे दिखाऊंगा, ऐसे जो भी है, लेकिन जैसा 7th कैंटो भागवत में वर्णन किया, ज्ञानाद अथवा अज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जत संकीर्तम अघम पुंसा दादे हो यथानल। कोई जानकर अनजान में कैसे भी यदि भगवान का नाम लेता है तो भगवान का नाम उसके समस्त पाप को वैसे ही जला जाता है जिस प्रकार से सूखा घास में कोई कैसे भी आग डाल दे। आग ये नहीं देखता है कि कौन डाला है। तो उसी प्रकार से यदि कोई साधना में आता है, साधना करता है, जप करता है, मंगल आरती आता है, सब करता है, तो इन साधना का ये गुण है, इनका क्वालिटी है कि वो जलाएगा अनर्थों को। तो फिर ये अहंकार कैसे रह जाता है, ये मेरा प्रश्न है। आप ही के आशीर्वाद से प्रयास करूंगा उत्तर देने का। तो साधना अगर मिश्रित है, जैसे कोई भक्त, कोई साधक है, वो भागवतम पढ़ना चाहता है ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, तो शुद्धिकरण तो होगा क्योंकि भागवत पढ़ रहा है, लेकिन बहुत स्लो होगा। लेकिन पैरेलली उसका अहंकार और बढ़ेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है, मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि मेरे पास कितना ज्ञान है।
या कोई जप कर रहा है तो वो दिखाना चाहता है, तो शुद्धिकरण होगा, स्लो होगा। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तब पाए नहीं कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करेंगे तबु तब पाए नहीं, तभी भी कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि अपराध कर रहे हैं। हम बाहर रह रहे थे तो पाप हो रहा था, अंदर आ गए हैं तो खतरा बढ़ गया है, हाई रिस्क हाई गेन। यहाँ पे कृष्ण भी मिल सकते हैं, लेकिन अपराध करने का हमारा बहुत ज़ोर से प्रवृत्ति है, बहुत ज़ोरदार अपराध हो रहे हैं, तो इसीलिए हम भक्ति में नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए वो हरिनाम अपना पूरा पावर से करना भी चाहे तो भी कर नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे अपराधों की वजह से। अगर हम गिनने बैठेंगे अपने नाम अपराध, सेवा अपराध, तो हमको पता पड़ जाएगा हमारे कितने अपराध हो रहे हैं। तो अपराध एक कारण है जो मैं श्लोक याद कर पा रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु का, और दूसरा है कि बहुत स्लो ट्रैक पे हम चलेंगे, शुद्धिकरण होगा, बहुत स्लो हो गया। लेकिन मेन कारण जो अटकाने वाला है वो अपराध है। और जब हमारा अपराध बढ़ जाता है, जब वैष्णव के प्रति स्पेशली हमारा अपराध होता है, तो हमारे अंदर अहंकार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, और काम और अहंकार बढ़ने से क्या होगा, हम खुद ही भक्तों से दूर हो जाएंगे। ये सोचते हैं कि ये सब तो नौसिखी हैं, मैं इनके साथ क्या रहूँगा, मैं अपना अलग करूँगा। यहीं उसको कृष्ण ने अलग करवा दिया। तो वैष्णव अपराध के कारण हमको संग से दूर कर दिया जाता है। तो उससे अगर हम बच पाएंगे तो हमारा भजन जो है हमें शुद्ध कर पाएगा। लेकिन वैष्णव अपराध अगर हो रहा है तो, और वो हो भी रहा है, तो ये ओके, ये लीला है, कुछ तो अच्छा है, लेकिन ये लीला है। बच्चों में आप देखोगे उनमें एक गुण होता है, कौन मेरे विषय में क्या सोचता है वो केयर नहीं करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है वो केयर करते हैं। ये बच्चों का गुण है। हम लोग सोचते हैं, कुछ भी काम करते हैं, गाते भी हैं, तो सोचते हैं कि मेरा स्वर ठीक है कि नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं। तो हम लोग बहुत सेल्फ कॉन्शियस हैं। जहाँ के बच्चे कृष्ण कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो पहले बताया गया है कि सनातन गोस्वामी ने वो कमेंट्री दिया कि ये लोग नहीं गाना जानते हैं, हम गाते हैं अच्छी तरह से। तो कॉम्पिटिटिव भाव बच्चों में ज़्यादा होता है। आपने बहुत सुंदर पॉइंट, इनर पॉइंट ये किया कि ये जो कोयल में वाणी है वो तो आखिर कृष्ण का ही दिया हुआ है ना। तो सनातन गोस्वामी ने जो बात कहा उसको फिलोसफिकली जस्टिफाई कर रहा है कि कृष्ण के द्वारा वाणी दिया गया है, तो कोयल तो केवल इमिटेट कर रही है, लेकिन ओरिजिनल जो वाणी है वो तो कृष्ण का है। तो कृष्ण ओरिजिनल वाणी, ये फिलॉसफी है। लेकिन लीला यहाँ पर है कि बच्चों को अच्छा लगता है, और जिनका बच्चों से प्रेम होता है उनको भी अच्छा लगता है, भले तुतली बोली हो लेकिन अच्छा लगता है। जैसे आपने वो बताया कि कृष्ण पूंछ पकड़े थे और जसोदा मैया, उन लोगों को अच्छा लग रहा था। तो ये लीला है। दूसरा बात कि देखिए, पता नहीं आप में से कितने लोग गाय चराए हो, हम चराए हैं इसलिए हमको तो ये सब याद दिला देता है। कृष्ण लीला को समझना है तो गांव में जन्म लेना पड़ेगा। गांव वाले आसानी से समझ सकते हैं, शहर वाले ढूंढेंगे गाय कैसी होती है, लैपटॉप में वो कहाँ चरने जाती है। गांव वाले आसानी से समझ सकते हैं। तो गांव वालों के लिए हम लोग जब जाते थे तो गाय चराना तो बहाना था, मेन चीज़ था खेलना, नदी में स्नान करना, पेड़ पर से नदी में कूदना नहाने के लिए, और या विभिन्न प्रकार का खेल करना, बेसिकली आनंद लेना, वो लक्ष्य आनंद लेना था। तो एक कार्य। दूसरा बात, ये पौगौण लीला है, पहले बार गए हुए हैं लोग, तो इन लोगों के लिए सब कुछ नया नया है। हम लोग जाते हैं कहीं कहीं, लोग जाते हैं, चलते हैं चढ़ा हॉलीडे मनाने के लिए, स्विट्जरलैंड जाते हैं, यहाँ जाते हैं। वास्तव में पति पत्नी या बड़े लोग
वो आनंद नहीं उठ लेते हैं जितना बच्चे लेते हैं। उन लोगों के लिए सब कुछ नया चीज़ है। अब देखो मॉल में भी जाएंगे, बच्चे खरीदेंगे नहीं लेकिन देखते रहेंगे, मांगे चलो चलना है चलना है। उसको अच्छा लग रहा है, वो देखना चाहता है, वो जाना नहीं चाहता है, वहाँ देखना चाहता है, उसके लिए सब कुछ नया चीज़ है। तो ऐसे ही ग्वाल बाल लोगों के लिए बहुत नया चीज़ है जो कि बड़ा मनभावी है। दूसरा बात, इस श्लोक पर मेघ गंभीरया वाचा ये प्रमाणित करता है कृष्ण के श्रेष्ठता को। कृष्ण परम पुरुष हैं, जो महापुरुष होते हैं उनकी वाणी गंभीर होती है। एक ये शाब्दिक ये आंतरिक अक्ष है कि कृष्ण परम पुरुष हैं तो उनकी वाणी गंभीर है। ऐसे भी दूसरा, मेघ से तुलना किया गया है कि जब मेघ में गर्जन होता है तो वो आवाज़ सब जगह समान रूप से होता है। मेघ में गर्जन होता है, एक गुण है मेघ का कि आवाज़ समान होता है, कोई कितना भी दूर क्यों ना हो। जैसे आजकल साउंड सिस्टम वाले हैं ना, तो मेघया गंभीरया वाचा का साउंड सिस्टम लगाते हैं। वहाँ बैठोगे उतना ही आवाज़ रहेगा, यहाँ बैठोगे उतना ही आवाज़ रहेगा। और कुछ कर्कश वाचा वाले हैं, वहाँ बैठे तो लगता है कान फट जाएगा, और यहाँ बैठे तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर मेघ गंभीरया वाचा का मतलब उस साउंड सिस्टम के समान इस भाषा में समझा रहा हूँ, जो कि वहाँ बैठा है वैसे ही सुनाई पड़ेगा, और यहाँ बैठा है उसको भी ऐसे ही सुनाई। ये मेघ का क्वालिटी है। तो यहाँ पर भगवान लोग खेल रहे थे। अब गौवें पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई थी, भगवान जाने वो कहाँ गई थी। लेकिन भगवान जब वहाँ से खड़ा होकर के पुकारते थे, वो पहाड़ है ना नंदगांव में जहाँ पर चरण पहाड़ी, भगवान वहाँ से पुकारते थे और टेर कदम से पुकारते थे। कदम पर खड़ा होकर के गाय को पकड़ते हैं। यहाँ है गोपाल मनुंजया, गायों का नाम ले ले करके भगवान पुकारते थे, और जो जहाँ रहती थी वो सुन लेते थे। भैंस लोग चरती रहेगी, उनको पता नहीं है, वो गाय है कि सुन के मेरा नाम पुकार रहा है कोई, और भाग करके आएगी। तो भी भैंस नहीं आएगी, भैंस को आपको जाकर डंडा मारना पड़ेगा। इसीलिए गाय का है दूध पीना चाहिए, भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं तो वहीं रह जाओगे। तो यहाँ पर केवल यही मैं देख रहा था कि मेघ शब्द का गंभीरया वाचा, गंभीर दूरा गणपसुन, नाम भीर गम दूरा। भगवान पुकारते थे नाम ले 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 करके गवों का। कहाँ गई थी? दूरा, दूर चली गई थी। तो जैसे होता है ना साउंड सिस्टम है, वहाँ पर भी वही आवाज़ आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा। ये है मेघ गंभीरया वाचा का यहाँ पर तात्पर्य। और क्लास में 3-4 चीज़ आपने बताया जो बड़ा मुझे अच्छा लगा, फिर से मैं सुनूंगा। भूल गया, मैं कुछ बोलना चाहता था। क्या था? प्रजल्पा का था। एनीवे मैं भूल गया, कुछ अभी याद था लेकिन भूल गया। अब लीला में चला गया तो भूल गया, उधर लीला वाला फिलॉसफी वाला। तो ये बहुत सुंदर है कि भगवान सिखा रहे थे जीवों को कि भगवान से। हाँ, एक बात और याद आ रहा था, जैसे उदाहरण आपने दिया कि हम लोग माया को पकड़े हैं, माया हमको नहीं पकड़ी है। तो बंदर पकड़ने वाले ऐसे ही करते हैं। बंदर कैसे फंसते हैं? एक छोटा सा मटकी फंसाने वाले पृथ्वी में गाड़ देते हैं और उसमें चना डाल देते हैं। बंदर जाता है, मुट्ठी बांध लेता है, वो छोड़ता ही नहीं है, खींचते रहता है, खींचते रहता है, थक जाता है, आकर के पकड़ लेते हैं। जब छोड़ देगा तो निकल जाएगा, छोड़ता ही नहीं है। ठीक वैसे ही हम लोग भी माया को पकड़ कर रखे हैं, छोड़ देंगे तो निकल सकते हैं।
लेकिन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कृष्ण गाय का बछड़े का पूंछ नहीं छोड़ना चाहते थे, तो वैसे ही हम लोग बंदर के समान हैं जो कि छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए फंसे हुए हैं यहाँ पर। दैट वाज अ गुड पॉइंट। एक आध और था लेकिन मुझे भी याद नहीं, बड़ा अच्छा पॉइंट था। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।